सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। इससे पहले जो हमने अपडेट देखा था वो 23 मार्च और 24 मार्च का देखा था। ये भी आपको पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज हम जो अपडेट देखेंगे वो देखेंगे 25 मार्च और 26 मार्च का। ठीक है, 25 मार्च और 26 मार्च को इन 2 दिनों में पूरे दिन क्या क्या घटनाएं हुई वो देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आती है ना, घंटी, उसको ज़रूर दबाया करें, क्योंकि घंटी दबाने से होता ये है कि हम आगे जो भी अपडेट देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप टाइम से अपना अपडेट रहते हैं सूचनाओं से। तो आपकी परीक्षाओं में जो इसकी आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। इसका जो टाइटल है वो किसने जीता है? ये चैंपियनशिप हुई थी, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। तो इसका जो खिताब है या इसका जो अवार्ड है या पुरस्कार है, जो टाइटल है, किसने जीता है? ये जीता हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने। हरियाणा में अभी मुख्यमंत्री बदला है, नायब सिंह सैनी बने हैं। आगे इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये भी एक प्रतियोगिता है। ये इसमें 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ये मतलब उसने अपना बेस्ट दिया है। तो किसने जीते हैं ये 2 स्वर्ण पदक? ये जीते हैं नाहिद दिवेचा ने। किसने जीते हैं? नाहिद दिवेचा। आगे सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में किया जाएगा। चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त रूप से। आगे चलते हैं, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसका जो संक्षेप में नाम है EFTA। तो इनके बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने का वादा किया है? यानी $100 बिलियन का आधा निवेश करेगा। तो कौन सा देश करेगा? ये करेगा नॉर्वे। ठीक है, कौन करेगा? नॉर्वे। आगे है, भारत के किस राज्य में पूर्व मंत्री रहे हैं ये और 7 बार के विधायक रह चुके हैं? दामोदर राउत। तो इनका निधन हो गया। तो किस राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं ये राज्य में? तो ये रहे हैं ओडिशा में। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो नवीन पटनायक जी हैं, सादगी से भरे हुए व्यक्ति हैं। आगे है, अच्छा, नवीन पटनायक जी की जो पार्टी है उनका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। किसने लेबनान के अल काउथर सेकेंडरी स्कूल में WTT फेडर 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है श्रीजा अकुला ने। किसने जीता है? श्रीजा अकुला ने। ये कहाँ की हैं? केरल की हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। जापान की कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1968 के बाद से फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप, ये भी एक तरह की प्रतियोगिता है, स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप, इसमें लगातार 3 खिताब अपने नाम कर लिए हैं। तो पहली ऐसी महिला बन गई है 1968 के बाद। ये जापान की है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है काओरी सकामोटो। क्या नाम है? काओरी सकामोटो। अब कुछ दिवस देख लेते हैं। ये 25 मार्च को मनाए जाते हैं दोनों ही दिवस। तो ये जो हिरासत में लिए गई और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को। हिरासत में लिए गए, किसी को पकड़ लिया हो, ठीक है, और लापता मतलब जो गुम हो गया हो, खो गया हो कहीं पर। आगे गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है। दास प्रथा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये पहले दास प्रथा चलती थी। तो इनकी स्मृति का, जो उससे पीड़ित हुए हैं उनकी स्मृति में दिवस मनाया जाता है 25 मार्च। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 मार्च। आगे है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार, यानी हुरून ग्लोबल ने एक रिच लिस्ट जारी की है, यानी अमीर व्यक्तियों की सूची। तो उसके अनुसार भारत का वित्तीय केंद्र मुंबई पहली बार बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए किसके रूप में उभरा है? ये वित्तीय केंद्र क्या होता है? पैसे का केंद्र। ठीक है, जहां पर पैसा होता है तो उसको वित्तीय केंद्र बोलते हैं। तो
क्या किसके रूप में उभरा है, तो एशिया के अरबपति ऊपरी केंद्र के रूप में उभरा ये। यानी सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं वो मुंबई में रहते हैं। ठीक है, बीजिंग को पीछे छोड़ दिया, मुंबई में जो है 92 अरबपति रहते हैं और बीजिंग में 91 अरबपति हैं। तो बीजिंग को पीछे छोड़ दिया, मुंबई बन गया है अरबपतियों का केंद्र। आगे साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आयरलैंड के बने हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है, ये भी ध्यान रखने लायक है। आगे सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है गोविंद ढोलकिया को। किसको नियुक्त किया गया है, गोविंद ढोलकिया को। आगे है भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है तो किस देश को की है, ये की है भूटान को। अभी मोदी जी वहाँ गए थे और उनको, मोदी जी को भूटान ने अपने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम बताइए आप कमेंट में, उससे सम्मानित किया है। तो मोदी जी ने भी अपना छाती चौड़ी करके 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा कर दी। चलो आगे चलते हैं। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, तो किस राज्य के ये 6 स्थल, तो ये है मध्य प्रदेश के, ग्वालियर भी इसमें शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है, तो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन एशिया का वो खुला है श्रीनगर में। ठीक है, कहाँ पर खुला है, श्रीनगर। ये कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। आगे भारत सरकार ने किस राज्य में चीतल पुनर्वास परियोजना शुरू की है। पुनर्वास क्या होता है, फिर से बसाना। ठीक है, तो ये योजना कहाँ पर शुरू की गई है, ये की है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है आप बताइए, अभी पिछले साल ही बने हैं। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया अरुण कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो भारत सरकार ने एक अरुण कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है, इसका है अंतरिक्ष अनुसंधान यानी खगोलीय अन्वेषण करना। आगे है सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है, सक्षम ऐप किया है चुनाव आयोग ने लॉन्च। और ये मतलब किस लिए इस ऐप को लॉन्च किया है, ये किया है विकलांग व्यक्तियों के लिए, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए इसको लॉन्च किया है और उनको वोट डालने की सुविधा देने के लिए। ठीक है, और इनका नारा भी है कि कोई भी वोटर न छूटे। तो ये चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च किया सक्षम को, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्पेशल, जो अपने मतदान केंद्र तक जा नहीं सकते स्वयं से। आगे चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो इसने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए और सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ एक महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके साथ किए हैं, यूरोपोल के साथ किए हैं। आगे भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये किया गया नुवाकशोत, ये जगह का नाम है, कहाँ पर है, मॉरिटानिया में ही है। ठीक है, आगे है हर साल अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अजन्मा बच्चा कौन होता है, जो अभी पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसका जो जन्म जो अजन्मा बच्चा है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो 25 मार्च को मनाया जाता है। हम 25 मार्च और 26 मार्च का जो करंट अफेयर देख रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं, मुख्य घटनाएं देख रहे हैं, तो 25 और 26 मार्च को जो भी दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे है प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव, ये हुआ था। इसमें फ्यूचर कैटेगरी का जो खिताब है उसको किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो ये जीता है अंश नेरुरकर। किसने जीता है, अंश नेरुरकर ने फ्यूचर कैटेगरी का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे खबरों में एक जगह देखी है गुलाल गोटा, तो ये जगह नहीं, ये त्यौहार है गुलाल गोटा। तो ये किस शहर का पारंपरिक त्यौहार है, ठीक है, किस शहर का है ये त्यौहार, ये है राजस्थान का। राजस्थान में भी जयपुर में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आगे है भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो भारतीय जो नौसेना है उसने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प चलाया, संकल्प। चलिए आगे चलते हैं। विदेश में पहली बार अमूल ब्रांड के उत्पादों का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो अमूल जो है भारत में बिकता है, दूध, घी, दही, छाछ, बहुत चीज़ें बनती हैं अमूल से, अमूल के ब्रांड से तो बिकती हैं ये दुकानों पर, शहरों में ज़्यादातर। गांव में तो चलो भैंसे रखते हैं लोग अपना
ऐसे काम चला लेते हैं। लेकिन शहरों में अमूल का काफ़ी प्रचार है, इसको एक ब्रांड माना जाता है। तो विदेशों में भी अब इसके उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहला विदेश में कौन सा देश बना है ऐसा, तो ये बना है अमेरिका। आगे है भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा सीडेक तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम कहाँ पर, आप उसमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है, तो ये की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान ने। ठीक है, इसके अनुसार जो भारत के 83% जो युवा हैं वो बेचारे बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है। ठीक है, जिन्होंने 10th और 12th पास की है, ऐसे युवा 83% युवा बेरोजगार हैं। भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भाई। आगे है म्यांमार में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो म्यांमार में भारत का जो राजदूत है वो अभय ठाकुर को नियुक्त किया गया है। और म्यांमार का प्राचीन नाम यदि किसी को पता हो तो वो बताइए। आगे है चर्चा में रही निम्मू पदम दर्चा सड़क, अभी इसको जोड़ा है सेना ने, तो ये कहाँ पर है, ये है लद्दाख में। आगे किस भारतीय प्रोफेसर और प्रख्यात वैज्ञानिक है उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, तो उनका नाम आपको बताना है जयंत मूर्ति। ये कई बार आपको परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि जयंत मूर्ति के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, तो वो उनका संबंध किस क्षेत्र से है, वो है क्या, तो ये एक वैज्ञानिक भी हैं और भारतीय प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कह सकते हैं, प्रोफेसर कह सकते हैं, जो भी है। आगे है किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये नियुक्तियों से संबंधित है, ये भी पूछी जाती हैं। तो ये जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसका जो प्रमुख है उसको बनाया गया है सदानंद वसंत दाते को। किसको बनाया गया है, सदानंद वसंत दाते। आगे जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया, तो ये किसने किया है, हरिवंश नारायण सिंह। किसने किया है, हरिवंश नारायण सिंह। आगे चलते हैं, आगे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD, तो इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो महानिदेशक है वो बनाया गया है राजीव कुमार शर्मा को। किसको बनाया गया है, राजीव कुमार शर्मा को। आगे है NDRF, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए। NDRF जो इसके महानिदेशक किसको बनाया गया है, इनका जो महानिदेशक बनाया NDRF का किसको बनाया गया है, तो ये पीयूष आनंद को बनाया गया है। आगे है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है, यानी अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो इसमें यदि कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो आप उसकी शिकायत रिपोर्ट की जा सकती है। उसके लिए एक ऐप है निर्वाचन आयोग का, तो उसका आपको नाम बताना है, क्या है, उसका नाम है सीविगिल। क्या नाम है, सीविगिल। चलिए आगे चलते हैं। बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था, देखिए ये जगह है बाल्टीमोर, कहाँ पर, मैरीलैंड में, और यहाँ ब्रिज यानी पुल है ये फ्रांसिस स्कॉट, ये गिर गया। इसके गिरने का कारण क्या था ये आपको बताना है। तो इसके गिरने का कारण था कि ये जो माल ढोने वाला जहाज है ना उसकी इससे टक्कर हो गई थी। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार KVS के पेपर में पूछा गया था, कहीं विदेश में मंदिर में बम फोड़ दिया था, ब्लास्ट कर दिया था, तो उसके बारे में पूछा गया था कि वो कौन से देश में ऐसा हुआ, तो ये भी आप अपना ध्यान रखिएगा। आगे किस विश्वविद्यालय ने NAACA++ मान्यता प्राप्त की है और अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशंसा प्राप्त की है, तो किस विश्वविद्यालय को मिला, ये मिला पारुल विश्वविद्यालय को। कहाँ पर मिला है, किसको मिला, पारुल विश्वविद्यालय। अब आप पारुल विश्वविद्यालय है कहाँ पर, ये आप इसको ढूंढ लीजिए। आगे चलते हैं, Xiaomi के पहले इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है, तो Xiaomi ने अपना इलेक्ट्रिक वाहन भी लॉन्च कर दिया भाई। फ़ोन तो ये लॉन्च कर ही रही थी, फ़ोनों में तो कामयाबी हासिल कर ही रही है, तो अब अपने इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाला वाहन भी इसने लॉन्च कर दिया, तो इसका नाम है SU7। क्या नाम है, SU7। चलिए आगे चलते हैं। आगे है संघलोक सेवा आयोग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हंसा मिश्रा जो हैं इनको UPSC में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा जो ये अपडेट दिया गया यह पसंद आया होगा। आज के अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और उसके बाद अपने ये जो वीडियो है इसको भी फैलाइए अपने इंटरनेट पर या व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।